एक ज़माने की बात है, एक बकरी माँ थी जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे और वो उनसे दिल की गहराइयों से प्यार करती थी। एक दिन उसे जंगल में खाना ढूंढने जाना था। उसने अपने सातों बच्चों को पास बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मुझे जंगल जाना है। मेरे जाने के बाद भेड़िए से सावधान रहना। अगर वो अंदर आ गया तो तुम सबको खा जाएगा, बाल, चमड़ी, सब कुछ। वो शैतान खुद को छुपाना जानता है, लेकिन तुम उसे उसकी कर्कश आवाज और काले पांव से पहचान लेना। बच्चों ने कहा, चिंता मत करो माँ, हम बहुत सावधान रहेंगे। तो माँ ने विदा ली और जंगल की तरफ चल दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और पुकारा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, माँ घर आ गई है और तुम सबके लिए कुछ लाई है। लेकिन बच्चों ने भेड़िए की कर्कश आवाज पहचान ली। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो चिल्लाए। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी और कोमल है, लेकिन तुम्हारी आवाज तो कड़कड़ती है। तुम भेड़िया हो। तो भेड़िया एक दुकानदार के पास गया और एक बड़ा टुकड़ा चौक खरीदा। उसने उसे खा लिया और इससे उसकी आवाज मुलायम और मीठी हो गई। फिर वो वापस आया, दरवाजा खटखटाया और कोमल आवाज में बोला, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, माँ घर आ गई है और तुम सबके लिए कुछ लाई है। लेकिन भेड़िए ने अपने काले पंजे खिड़की से लगा दिए थे और बच्चों ने उन्हें देख लिया। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो बोले। हमारी माँ के पांव तुम्हारी तरह काले नहीं हैं, तुम भेड़िए हो। तो भेड़िया बेकर के पास दौड़ा और बोला, मेरे पांव में चोट लग गई है, इन पर आटा लगा दो। जब बेकर ने उसके पंजों पर आटा लगा दिया तो भेड़िया चक्की वाले के पास भागा और बोला, मेरे पांव पर सफेद आटा छिड़क दो। चक्की वाले ने सोचा, यह भेड़िया किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और उसने मना कर दिया। लेकिन भेड़िया ने कहा, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चक्की वाला डर गया, इसलिए उसने भेड़िए के पंजे सफेद कर दिए। अब भेड़िया तीसरी बार घर के पास आया। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी प्यारी माँ घर आ गई है और जंगल से तुम सबके लिए कुछ लाई है। बच्चों ने पुकारा, पहले अपने पंजे दिखाओ ताकि हम यकीन कर सकें कि तुम सच में हमारी माँ हो। भेड़िया ने अपने पंजे खिड़की के पास उठाए और जब बच्चों ने देखा कि वो सफेद हैं, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये सच में उनकी माँ है और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर भेड़िया घुस आया। बच्चे चिल्लाए और चुपने की कोशिश करने लगे। एक मेज के नीचे घुस गया, दूसरा बिस्तर में कूद गया, तीसरा चूल्हे में चढ़ गया, चौथा रसोई में भाग गया, पांचवा अलमारी में घुस गया, छठा तुप के नीचे दुबक गया और सातवां दादा घड़ी के अंदर छुप गया। लेकिन भेड़िए ने सबको ढूंढ लिया और एक एक करके सबको पूरा का पूरा निगल लिया। बस एक को नहीं ढूंढ पाया, सबसे छोटे को, जो घड़ी के अंदर छुपा था। जब भेड़िए ने पेट भर लिया तो वो लड़खड़ाता हुआ बाहर गया। धूप वाले मैदान में एक पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद बकरी माँ जंगल से घर वापस आई। क्या भयानक नजारा था उसकी आंखों के सामने। सामने का दरवाजा खुला पड़ा था। मेज, कुर्सियां और बेंचें उल्टी पड़ी थीं। तुप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और बिस्तर से रजाई और ताकिए खींचकर फेंक दिए गए थे। उसने अपने बच्चों को ढूंढा और हर एक का नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर में जब उसने सबसे छोटे का नाम लिया तो एक नन्ही सी आवाज आई, माँ, मैं घड़ी में हूं। उसने छोटे बच्चे को निकाला और उसने माँ को सब कुछ बताया। भेड़िया आया था और सबको निगल गया था। सोचो माँ कितना रोई होगी। आखिरकार रोते रोते बकरी माँ बाहर निकली और उसका सबसे छोटा बच्चा उसके साथ दौड़ा। जब वो मैदान में पहुंचे, वहां पेड़ के नीचे भेड़िया लेटा था और इतने जोर से खरते ले रहा था कि पेड़ की डालियां हिल रही थीं। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके बड़े फूले हुए पेट के अंदर कुछ हिल डुल रहा है। अरे, उसने सोचा, क्या मेरे बच्चे अभी भी उसके अंदर जिंदा हो सकते हैं?
उसने सबसे छोटे बच्चे को घर से कैंची, सुई और धागा लाने के लिए दौड़ाया। फिर उसने भेड़िए का पेट काटा और जैसे ही उसने पहली कैंची चलाई, एक नन्हे बच्चे ने सर बाहर निकाला। वो काटती रही और सारे 6 बच्चे एक एक करके बाहर आ गए, सब जिंदा और बिल्कुल ठीक ठाक। लालची भेड़िए ने जल्दी में उन्हें सबको पूरा का पूरा निगल लिया था। कितनी खुशी की मुलाकात थी। बच्चों ने मां को गले लगाया और खुशी से उछलने लगे। लेकिन मां ने कहा, जल्दी करो, जाओ और बड़े बड़े पत्थर ढूंढो। 7 बच्चे दौड़े और जितने भारी पत्थर उठा सकते थे खींच कर ले आए। उन्होंने भेड़िया के पेट में पत्थर भर दिए और मां ने इतनी जल्दी और चुपचाप उसे सी दिया कि उसे जरा भी पता नहीं चला। जब भेड़िया आखिर कर जगा तो पेट के अंदर पत्थरों की वजह से उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए कुएं की तरफ खिसकता हुआ चला। लेकिन जैसे जैसे वो चलता, पत्थर उसके अंदर एक दूसरे से टकराते और खड़खड़ाते। वो कराने लगा, क्या खड़खड़ाता है मेरी हड्डियों से? सोचा था 6 बच्चे, पर लगते हैं पत्थर ये भारी भरोसे। जब वो कुएं पर पहुंचा और पानी पीने के लिए झुका तो भारी पत्थरों ने उसे अंदर खींच लिया और भेड़िया डूब गया। जब 7 बच्चों ने देखा कि क्या हुआ तो वो दौड़ते और चिल्लाते हुए आए, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया।